कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां हमारा सामना किसी ऐसे इंसान से होता है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक सफर, दो अजनबी और एक खूबसूरत मोड़। बहन की शादी के लिए कितनी मेहनत की है। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ये सफर मेरे लिए बहुत जरूरी है। यार, ये ट्रेन इतनी लेट क्यों है? घर पहुंचने में तो रात हो जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं बल्कि 2 दिलों के जुड़ने की है। पर क्या ये सफर मंजिल तक पहुंचेगा? यही जानने के लिए देखिए इस दिलचस्प कहानी को। अगर आपको यह कहानी शुरू से ही पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम इस खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के लुधियाना जंक्शन से। गर्मी का मौसम था और ट्रेन में चढ़ने वाले यात्री अपनी अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए तैयार थे। इन्हीं यात्रियों में एक लड़का था जिसका नाम अतुल था। वह 1.5 साल से पंजाब में मेहनत कर रहा था और इस बार अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए गोरखपुर जा रहा था। उसकी बहन की शादी बस 2 ही दिन बाद थी और वह इस मौके को किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहता था। अतुल एक साधारण परिवार से था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसने अपनी बहन की शादी के लिए बहुत मेहनत से गहने और कुछ खास तोहफे खरीदे थे। यह सब उसने अपने बैग में रखा था। यह बैग उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत था, क्योंकि इसमें उसकी मेहनत, उसकी भावनाएं और उसकी बहन के लिए प्यार समाया हुआ था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, देखा अतुल ने अपनी लोअर सीट ढूंढकर सामान व्यवस्थित किया और खिड़की के पास बैठ गया। कुछ ही देर में ट्रेन में एक परिवार चढ़ा। उनके आते ही पूरे कंपार्टमेंट में खुशबू फैल गई। इस परिवार में माता पिता, 2 बेटियां और एक छोटा बेटा था। बड़ी बेटी सोनिया निहायत ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र करीब 20 साल की थी। सोनिया ने आते ही अतुल की तरफ देखा और मुस्कुराई। वह मुस्कान किसी का भी दिल जीतने लिए काफी थी। अतुल थोड़ा घबरा गया, लेकिन सोनिया ने बातचीत शुरू की। उसने पूछा, आपकी सीट कौन सी है? अतुल ने जवाब दिया, यही लोअर सीट है। सोनिया ने कहा, मेरे पापा की अपर सीट है, लेकिन उन्हें ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी। क्या आप सीट बदल सकते हैं? अतुल ने बिना सोचे समझे कह दिया, हाँ कोई बात नहीं, मैं ऊपर सो जाऊंगा। सोनिया ने फिर मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। उसकी इस मुस्कान ने अतुल के दिल में कुछ नया सा एहसास जगा दिया। कुछ ही देर में सभी लोग अपने अपने सामान को व्यवस्थित करने लगे। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। हालांकि कंपार्टमेंट में कई लोग थे, लेकिन अतुल की निगाहें बार बार सोनिया की तरफ जाती थीं। सोनिया भी कभी कभी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देती थी। ट्रेन के सफर में 2 घंटे बीत चुके थे। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन अतुल और सोनिया के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता जा रहा था। सोनिया ने धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ाया। वह अतुल से उसके काम, उसके गांव और उसके परिवार के बारे में पूछने लगी। अतुल ने भी बिना किसी झिझक के अपने बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे ही ट्रेन थोड़ा धीमा हुई, अतुल बाथरूम जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह दरवाजे की तरफ जा रहा था, तभी उसने देखा कि सोनिया भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। अतुल थोड़ा रुक गया। सोनिया ने हंसते हुए कहा, रुक क्यों गए? अतुल ने डरते हुए जवाब दिया, तुम्हारे लिए रुक गया। सोनिया मुस्कुराई और बोली, अच्छा जी, मेरे लिए रुक गए? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए ही ट्रेन में बैठे हो। अतुल ने कहा, क्या पता, शायद इसलिए ही मुझे तुम्हारे बगल की सीट मिली है। सोनिया हंस पड़ी और बोली, लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी बहन कह रही थी कि देखो कैसे घूर रहा है, मुझे डर लग रहा है, मम्मी पापा को पता चल गया तो। अतुल ने थोड़ा घबराते हुए कहा, दिल ही नहीं मानता। सोनिया ने फिर हंसते हुए कहा, ठीक है, ऐसे मत देखो, मेरा नंबर ले लो। यह सुनकर अतुल थोड़ा चौंक गया। सोनिया ने खुद ही अपना नंबर उसे दे दिया। अतुल के लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था। वह अपनी सीट पर लौट आया, लेकिन उसका ध्यान अब सिर्फ सोनिया पर था। शाम होते होते दोनों के बीच बातचीत और गहरी हो गई। सोनिया ने बताया कि वह ग्रेजुएशन कर चुकी है और जॉब करती है। उसने यह भी बताया कि उसका परिवार लुधियाना में ही रहता है। अतुल ने अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात उसे बता दी। रात का समय हो गया। सभी लोग सोने की तैयारी करने लगे। सोनिया और अतुल अपने अपने ऊपर की सीट पर चले गए। हालांकि सभी सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोनिया और अतुल के बीच चैटिंग चल रही थी। वे एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। सोनिया ने पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अतुल ने जवाब दिया, हाँ तुम ही तो हो।
सोनिया ने हंसते हुए कहा, एक दिन का बॉयफ्रेंड बनकर क्या करोगे? अतुल ने कहा, भले ही कुछ ना करूं, लेकिन जिंदगी भर तुम्हें याद जरूर रखूंगा। इस बातचीत ने सोनिया को भी एक अजीब सा एहसास दिया। वह समझ गई थी कि वह अतुल को पसंद करने लगी है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, सोनिया और अतुल एक दूसरे की तस्वीरें शेयर करने लगे। उन्होंने एक दूसरे के घरों के फोटो भी शेयर किए। सोनिया ने बताया कि उसका गांव अतुल के गांव से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। यह जानकर अतुल और भी खुश हो गया। हालांकि सोनिया और अतुल दोनों चाहते थे कि वे एक दूसरे के करीब हों, लेकिन ट्रेन के माहौल में यह संभव नहीं था। सोनिया ने कहा, सो जाओ, गुड नाइट। अतुल ने भी गुड नाइट कहा और दोनों सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। उनकी बातों और मुस्कानों के बीच जो रिश्ता बन रहा था वो इतना नया और अनजाना था कि दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या नाम दें। अतुल अपनी अपर बर्थ पर लेटा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान बार बार सोनिया की तरफ ही जा रहा था। उसने फोन उठाया और एक टेक्स्ट भेजा, सोनिया, क्या तुम जाग रही हो? कुछ ही सेकंड में सोनिया का जवाब आया, हाँ, नींद कहाँ आ रही है। अतुल ने हंसते हुए रिप्लाई किया, मुझे लगा शायद मेरी वजह से। सोनिया ने जवाब दिया, हाँ शायद, तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बरसों से जानती हूं। ये बातचीत फिर से शुरू हो गई। दोनों धीमे धीमे हंसते, मुस्कुराते और अपने अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे। सोनिया ने बताया कि उसे बचपन से सफर करना बहुत पसंद है। वह हमेशा से नई जगहों पर घूमना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई और काम की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। अतुल ने उसे बताया कि वह कितना मेहनत करता है और कैसे अपनी बहन की शादी के लिए उसने अपनी ख्वाहिशों को पीछे रखा। इन बातों ने सोनिया को बहुत प्रभावित किया। उसे लगा कि अतुल एक जिम्मेदार और भावुक लड़का है। वह सोचने लगी कि इतने कम समय में उसने उस लड़के के लिए अपने दिल में जगह बना ली। धीरे धीरे सुबह होने लगी। ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर रुकी हुई थी। सूरज की हल्की किरण अंदर आ रही थी। सोनिया और अतुल दोनों खिड़की के पास बैठ गए। सोनिया ने पूछा, तुम्हें सुबह सुबह क्या सबसे ज्यादा पसंद है? अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ बैठकर इस ट्रेन की खिड़की से बाहर देखना। सोनिया हंस पड़ी और बोली, तुम बहुत अच्छे से बातें बनाते हो। अतुल ने गंभीर होकर जवाब दिया, मैं जो कहता हूँ दिल से कहता हूँ। यह सुनकर सोनिया थोड़ी चुप हो गई। दोनों कुछ देर के लिए खामोश रहे, लेकिन यह खामोशी भी उनके बीच की गहराई को बढ़ा रही थी। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। अतुल ने चाय ली और सोनिया के लिए भी एक कप ले आया। सोनिया ने पूछा, तुम मेरे लिए क्यों चाय लाए? क्या मैं तुम्हें इतनी खास लगती हूँ? अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, खास से भी ज्यादा। तुम्हारे बिना यह सफर अधूरा लगता। सोनिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। चाय पीते पीते दोनों ने अपने परिवार के बारे में बातें की। सोनिया ने बताया कि उसके पापा उसे हमेशा शादी के लिए कहते हैं, स्पैट, लेकिन उसे अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिससे वह शादी करना चाहे। अतुल ने हंसते हुए कहा, अब तो मिल गया है ना? सोनिया ने हंसते हुए जवाब दिया, हो सकता है, देखते हैं। सफर अब आधे से ज्यादा खत्म हो चुका था। ट्रेन की गति के साथ साथ उनके बीच का रिश्ता भी मजबूत होता जा रहा था। सोनिया ने धीरे से अतुल का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता कि यह सब सही है या गलत, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। अतुल ने कहा, प्यार सही या गलत नहीं होता, यह बस होता है, और मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। उनकी इस बातचीत ने उन्हें एहसास दिला दिया कि यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह उनकी जिंदगी की नई शुरुआत थी। गोरखपुर अब ज्यादा दूर नहीं था। सोनिया और अतुल दोनों ने इस बात को महसूस किया कि ट्रेन का यह सफर खत्म होते ही शायद वे अलग हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे संपर्क में रहेंगे। सोनिया ने कहा, तुम्हें मुझे भूलना नहीं है। अतुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भूलने के लिए तुम्हें पहले दिल से निकालना होगा, और यह कभी मुमकिन नहीं है। गोरखपुर स्टेशन पर पहुंचने से कुछ समय पहले सोनिया ने अतुल से कहा, तुम्हें मेरी फैमिली से मिलना होगा। अतुल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कहा, अगर तुम्हारी मर्जी है तो मैं जरूर मिलूंगा। सोनिया ने यह भी कहा कि वह अपनी बहन की शादी के बाद अतुल के गांव आएगी। उन्होंने एक दूसरे से मिलने का वादा किया और तय किया कि उनकी यह मुलाकात सिर्फ ट्रेन के सफर तक सीमित नहीं रहेगी। गोरखपुर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो दोनों के लिए यह पल बहुत भावुक था। सोनिया ने अपने पापा से कहा कि वह अतुल को अलविदा कहना चाहती है। वह अतुल के पास आई, उसे गले लगाया और कहा, मुझे पता है कि यह सफर खत्म हो रहा है,
लेकिन हमारी कहानी अब शुरू हुई है। अतुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी बनकर आए हो। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। गोरखपुर स्टेशन पर सोनिया अपने परिवार के साथ चली गई, लेकिन उसके कदम भारी थे। जैसे जैसे वह स्टेशन से बाहर निकल रही थी, उसका दिल हर पल अतुल के पास लौटने की इच्छा कर रहा था। दूसरी तरफ अतुल प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में सोनिया की मुस्कान और उसकी बातें गूंज रही थीं। ट्रेन का सफर खत्म हो चुका था, लेकिन उनके दिलों का सफर अब शुरू हुआ था। दोनों ने अलविदा तो कहा था, लेकिन उनके बीच वह एक वादा था, हम हमेशा जुड़े रहेंगे। सोनिया के घर पहुंचते ही उसका फोन बजा। वह जानती थी कि यह अतुल का ही फोन होगा। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। तुमने मुझे इतनी जल्दी याद कर लिया, सोनिया ने छेड़ते हुए कहा। अतुल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने तो स्टेशन पर ही तुम्हें याद करना शुरू कर दिया था। दोनों ने हंसते हुए अपनी अपनी यात्रा और घर पहुंचने की बातें साझा की। बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ जहां ट्रेन में खत्म हुआ था। अब फोन पर उनकी रोज बातें होने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन सोनिया और अतुल के बीच की बातचीत ने उनकी भावनाओं को और मजबूत कर दिया। सोनिया ने महसूस किया कि वह अतुल को अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण जगह दे चुकी है। दूसरी तरफ अतुल ने भी यह तय कर लिया था कि सोनिया ही उसकी जिंदगी की साथी होगी। एक दिन फोन पर सोनिया ने कहा, अतुल, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश वह सफर कभी खत्म न हुआ होता। अतुल ने कहा, सफर खत्म हो सकता है, लेकिन हमारी कहानी नहीं। मैं जल्दी ही तुम्हारे शहर आऊंगा। कुछ हफ्तों बाद अतुल ने सोनिया के शहर आने का फैसला किया। उसने सोनिया को बताया कि वह कुछ काम के बहाने उसके शहर आ रहा है। सोनिया बहुत खुश हुई और उसके दिल में मिलने की खुशी के साथ साथ थोड़ी घबराहट भी थी। जब अतुल सोनिया के शहर पहुंचा तो सोनिया ने उससे मिलने के लिए एक कैफे चुना। दोनों जब आमने सामने बैठे तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। अतुल ने सोनिया को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक खूबसूरत डायरी। उसने कहा, यह तुम्हारे लिए, इसमें तुम हमारी कहानी लिख सकती हो। सोनिया मुस्कुरा दी और कहा, यह डायरी हमारी कहानी को हमेशा जिंदा रखेगी। लेकिन उनकी खुशी के बीच कुछ मुश्किलें भी थीं। सोनिया के परिवार को जल्द ही उसके लिए एक रिश्ता मिला। जब सोनिया को इस बारे में पता चला तो वह घबरा गई। उसने तुरंत अतुल को फोन किया। अतुल, मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए किसी लड़के को देखने की बात कर रहे हैं, मैं क्या करूं? अतुल ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे परिवार से बात करूंगा। अतुल ने अपने परिवार को सोनिया के बारे में बताया। उसके परिवार ने यह सुनकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोनिया के परिवार से बात करने का प्रस्ताव रखा। दूसरी तरफ सोनिया ने भी अपने माता पिता को धीरे धीरे अतुल के बारे में बताना शुरू किया। सोनिया की मां ने पूछा, तुम इस लड़के से कैसे मिली? क्या वह तुम्हारे लिए सही है? सोनिया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मां, वह एक अच्छा इंसान है। वह मुझे समझता है और मेरी खुशी को सबसे ज्यादा महत्व देता है। कुछ महीनों तक दोनों परिवारों के बीच बातचीत होती रही। बीच बीच में कई अड़चनें आईं, लेकिन सोनिया और अतुल का प्यार इन सभी बाधाओं से मजबूत निकला। एक दिन सोनिया के पिता ने कहा, अगर तुम इस लड़के को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर सोनिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अतुल को फोन किया और यह खुशखबरी सुनाई। अतुल ने कहा, मैंने कहा था नन, हमारा प्यार हर मुश्किल को पार कर लेगा। कुछ महीनों बाद सोनिया और अतुल की सगाई हुई। उनके सफर की शुरुआत ट्रेन के डिब्बे में हुई थी, लेकिन अब वह सफर उनके जीवन का आधार बन गया था। शादी के बाद दोनों ने एक साथ एक छोटी यात्रा की, उसी ट्रेन से जिसमें वे पहली बार मिले थे। यह सफर सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनकी प्रेम कहानी की सबसे खूबसूरत यादों को फिर से जीने का जरिया था। तो दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने का हौसला मिलता है। तो जुड़े रहें और हमारे साथ इस सफर का आनंद लें। धन्यवाद।